नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज से 2 दिवसीय आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना जारी हो चुका है, यानी कि 2 दिन आंगनवाड़ी वर्कर्स लघु सचिवालयों पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगी। हमने आज आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो हमारे झज्जर जिले की प्रधान है बालेश, उनसे बात की और उसके अलावा ब्लॉक प्रधान है उनसे भी बात की। हमने उनसे जानना चाहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का आखिर में कार्य क्या होता है, क्या क्या कार्य वह करती हैं। तो इस बारे में उन लोगों ने हमें विस्तार से बताया, उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि उन्हें बीजेपी सरकार पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह भरोसा अब टूट रहा है। आखिर क्यों कहा उन्होंने कि यह भरोसा उनका टूट रहा है बीजेपी सरकार से। वहीं उन्होंने कहा कि आर्थिक व मानसिक परेशानी के चलते वे आखिर कैसे लाभार्थियों को सेवाएं दें, यानी कि उनके पास ना तो पैसा है और मानसिक उनके ऊपर तनाव इतना है कि जो लाभार्थी हैं उन्हें वह सेवाएं नहीं दे पा रही हैं। तो आज इन दोनों से हमने बात की पूरे विस्तार से। तो आइए सुनते हैं प्रधान हैं जो उन्होंने क्या कहा और ब्लॉक प्रधान हैं उन्होंने क्या कहा। बालेश जी, हमारा ना एक प्रश्न है कि आप जिस प्रकार से आज धरने पर बैठी हैं 2 दिवसीय, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स का मेन मुख्य काम क्या होता है फील्ड में? मेन मुख्य काम तो ऐसा जी, 2 अक्टूबर 1975 को जब हमें यहाँ पे बिठाया गया था, जब आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट शुरू की गई थी, तो उस टाइम हमें 6 सेवाएं दी गई थी जो अपने लोकल एरिया में हमें पूरी करनी होती थी। टीकाकरण का था, बच्चों को पढ़ाने का था, स्वास्थ्य संबंधी लोगों को जागरूकताएं पैदा, क्योंकि बाकी उस टाइम जो हमारे पास मीडिया का कोई संसाधन नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो जो आम पब्लिक जो है, गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जागरूक करने का काम जो है सबसे पहले वर्कर्स ने शुरू किया था। उसमें आप चाहे नसबंदी का लगा लो, चाहे मतलब जो भी काम था सब वर्कर्स ने ही उनको अलर्ट किया है। अब धीरे धीरे जब काम अलग अलग बांट दिया गया, चीज़ें बढ़ती गई, ठीक है, तो वहाँ पर आशा वर्कर्स की भी एंट्री होगी अब वो। लेकिन सारी की सारी जो चीज़ें थी हमारे जो वर्कर्स के ऊपर है वो बर्डन कम नहीं हुआ है। जो काम आज भी हम टीकाकरण में अपना सहयोग दे रहे हैं, आज हम जनगणना भी कर रहे हैं, आज हम BLO की ड्यूटीज़ है वो भी कर रहे हैं, हमें सर्वे का काम है वो भी किया जाता है। उसके बाद गाँव में जितने हमारे लाभार्थी, जैसे हमारे अंडर में 0 से और 6 साल तक के बच्चे आते हैं, तो हम उनको जो अपनी सेवाएं दे रही हैं, 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको हम जैसे खेल खेल में जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो की जाती है, वो भी हम करते हैं। जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको पूरे 9 महीने तक टीकाकरण लगाना है, उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करना है, वो काम भी हमारा है। उसके बाद जो KSY में जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को एडोलसेंट जो गर्ल हैं, उनको अपनी पर्सनल साफ़ सफाई हाइजीन के बारे में बताना है। तो हमारे इस तरह से जो हमारी 6 सेवाएं थी उनसे बढ़कर हमारा काम और भी बढ़ा दिया गया। काम करने के लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो धरना प्रदर्शन है ये उस मुद्दे पे है कि जब जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं तो फिर हम सरकार हमें जो है मानदेय जो हमारा दे रही है उसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ इसी पर है। बाकी हमें पर्सनल ना ही कोई सरकार से कोई दिक्कत है, ना हमें किसी ऑफिसर से दिक्कत है। हमारी मांगों को जो पूरा कर देगा हमारे लिए वही ठीक है। यानी आपका कहना है कि आप स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी हैं और सरकार के अन्य जो योजनाएं हैं उनके अंदर भी आप काम करते हैं। गाँव में जितनी भी जैसे कोई भी सर्वे ली जाती है कि टोटल विडोज कितनी है वो हम देते हैं। कि गांव में इवन पीछे से एक DC साहब के ऑर्डर थे, किसके थे हमें नहीं पता, हमने डिपार्टमेंट को दी थी कि गांव में अनमैरिड पुरुष कितने हैं, विधुर जो है वो कितने हैं। वो भी जो भी सेवा शुरू हो जाती है, जैसे PP का काम था ये, जैसे फैमिली ID बनाई गई वो भी हमारे थ्रू बनाई गई। जब आधार कार्ड की शुरुआत हुई तो वो भी हमारे आंगनवाड़ी के थ्रू बनाई गई। तो ऐसी आप जितनी भी समस्याएं हैं, आप जितने भी सरकार की नई स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ की लगा लो, बालिका समृद्धि की लगा लो, वो हर एक हमारे से जुड़ी हुई निकलती है। वो कहीं पर हमारा काम है वो कम होता है, कहीं पर ज़्यादा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो हमारे से अछूता है। हर जगह हम अपना जो है सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी ना एक मुद्दा भी यह आया था कि पिछले 1.5 साल से सिलेंडर जो है आप खुद भरवा रहे हैं जी। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या तकनीकी कमी है या अधिकारी वर्ग ध्यान नहीं दे रहा है? ऐसा है जी, जो हमें पहले जो पैसा दिया जाता था वो जब शुरू से हमारा जो है 45 पैसे के हिसाब से दिया जाता था पर कैंडिडेट के हिसाब से, और पिसाई होती थी उसका अलग से दिया जाता था। लेकिन जब सिलेंडर का जो पैसा है वो 400 रुपये से बढ़कर और वो 600-800 होते जब वो 11,500 रुपये तक पहुँच गया, तो उन्हीं पैसों में हम मतलब अपने लाभार्थियों को कैसे पोषक आहार दे सकते हैं। इस वजह से हमारा ये मुद्दा था कि या तो इस राशि को बढ़ाया जाए, अदरवाइज हमें सिलेंडर भरवा के दे दिया जाए, हमें उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। तो सरकार ना ही तो वो मतलब बढ़ा हुआ पैसा दे रही है, ना ही हमें सिलेंडर प्रोवाइड करवा रही है। तो 15 महीने का जो सिलेंडर जो भी खर्चा आया है हम अपने पास से वर्कर्स लगा चुकी हैं, अब हम इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसलिए हमने उस राशन को बनाना बंद कर दिया। अब हम अपने लाभार्थियों को
कच्चा राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि भाई हम भी मतलब जिस तरह से संतुष्ट होने चाहिए हम भी नहीं हैं और जो हमारे लाभार्थी हैं वो भी नहीं है, क्योंकि पोषाहार जो है पोषण माह बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या सूखे राशन से और जिस तरह की घटिया क्वालिटी, कई बार बहुत घटिया क्वालिटी पहुंचा दी जाती है, तो क्या उससे पोषण खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कम है, वो हमारे जो लाभार्थी हैं, जो हमारा समाज है उसके लिए ज़्यादा है। तो वो सुविधाएं दे दी जाए, हम तो खुश हो गए हैं काम करने के लिए तैयार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से जो हमारा आंगनबाड़ी का जो किराया है, कुछ सेंटर जो हैं रेंटेड चलते हैं, तो रेंटेड सेंटर का जो किराया है वो भी कम है, 1000 रुपये दे दिए गए, कहीं 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि शहरों में 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन 3 या 4000 से कम, 5000 से कम कहीं किराया नहीं मिलता। तो वो अब वर्कर अपने पास से जो हमारा मानदेय है वो 12,661 रुपये है, गवर्नमेंट जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट का है 9,661 रुपये, और 3,000 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब 3,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो अब फिलहाल भी 5 महीने से पेंडिंग पड़ा है। तो उस इतने से पैसे में 12,661 रुपये में मतलब वर्कर कहाँ से तो अपना सिलेंडर भरवाए लाभार्थियों के लिए, कहाँ से किराया दे? हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2014 में हमें नए रजिस्टर दिए गए थे, 1 से लेकर 11 तक के रजिस्टर। उसके बाद 2011 से और 23 आ चुका है, हमें कभी भी पूरे रजिस्टर नहीं दिए गए हैं। जो रजिस्टर खरीद मतलब कंप्लीट हो जाता है उसको वर्कर अपने पास से लगा रही है। जो यूनिफॉर्म का पैसा था वो हमें कोरोना के बाद नहीं दिया गया है, अब वो सिर्फ एक बार का पैसा मात्र डाला गया है 800 रुपये। तो उसके ऊपर भी यही होता है, ऑब्जेक्शन होता है कि आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो, आपकी सैलरी काट दी जाएगी। तो 1000 रुपये में फ्लैक्सी फंड के नाम से मिलते थे कि भाई आपको छोटा मोटा जो आंगनवाड़ी में जो होता है, मान लो झाड़ू है, पोछा है, जो भी कुछ साबुन वगैरह लाना है, तो वो उससे पूरा हो जाता था। कहीं हम उसको रजिस्टर्स में एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन वो कोरोना के बाद से हमारा वो पैसा भी बंद कर रखा है। तो सरकार मतलब बिना पैसे के, हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम बिना पैसे के सरकार की सारी योजनाएं धरातल पर लागू कर दें, लाभार्थियों को लाभ पहुंचा दें, हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है। इसलिए मुद्दे हैं वो धीरे धीरे होकर बड़े पहाड़ बन चुके हैं। अगर सरकार चाहे तो, नहीं चाहेगी तो फिर वही हम भी रोडों पे होंगे। और सबसे बड़ा दुख हमें अपने लाभार्थियों के लिए, अपने एरिया के लिए होता है, क्योंकि जब हम यहाँ धरने पे होंगे तो वो इन जो सुविधाएं मिल रही हैं उनसे वंचित रह जाएंगे। तो क्या आपके साथ अब हेल्पर जो हैं वो भी शामिल होंगे धरने में? जी, आज तो सिर्फ वर्कर का था और कल वर्कर और हेल्पर दोनों इस धरने में शामिल होंगे। तो हमारी, क्योंकि जो हेल्पर्स हैं उनकी भी जो मांग मुद्दे हैं हमारे साथ सीएम में, जो उनकी जो सैलरी होती है वो हमारे से हाफ होती है। तो मतलब जितने हम जुड़े हुए हैं उतने वो जुड़े हुए हैं। बच्चों को लाना है, छोड़ना है, सेंटर की साफ सफाई है, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। उसी के लिए हम मतलब जो हमारा आक्रोश प्रदर्शन है 2 दिन का 26 और 27 का पूरे हरियाणा में चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाशी है, मैं यूनियन की सचिव हूँ। हाँ जी, आप यूनियन की सचिव हैं। 2 दिवसीय अब ये धरना आपका लघु सचिवालय मैदान में चल रहा है। हाँ जी। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगी? इस धरने ये के कहेंगे जी कि मैदान में कोई नहीं आता अपना घर छोड़ के। लेडीज के लिए तो और भी बहुत काम है। हम तो वैसे भी सरकार ने समाज सेवी बनाए हैं कि हमारे एरिया में जो हमारे लाभार्थी हैं हम उनका अच्छी तरह काम कर रहे हैं, करना चाह भी रहे हैं। मजबूरी, रोड पे आना मजबूरी बन जाता है जी हमारी। तो एक हमारे ऊपर जैसे हमारे पास ना कोई संसाधन दिए, फ़ोन हमारे को सरकार ने नहीं दिए हैं, मगर फिर भी हमारी बहनें कुछ ऐसी होती हैं जो 10वीं पास हैं, जो भी ऑनलाइन काम हमारे ऊपर थोपा गया है। तो कुछ बहनें हमारी बाहर जैसे शॉप से प्राइवेट करवा लेती, 100-200 रुपये दे के कराती है, मगर जो बहन नहीं करा पाती उनके रोज़ रोज़ लेटर निकाले जाते। इतने प्रताड़ित कर दिए जी, हम तो मानसिक तनाव में रहते हैं, काम भी नहीं कर पाते, जो करना चाहते हो भी नहीं। रोज़ रोज़ की हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है और मानदेय कुछ है नहीं। मानदेय वही फिक्स है और काम ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे कुछ भी सर्वे है, कुछ भी सरकार ने प्रचार करना है, कोई भी काम है तो आंगनवाड़ी को पकड़ लिया जाता है। नहीं करते तो हमारे अधिकारी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। हमें बस यही है कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। काम के लिए हमारी कोई मनाही नहीं, हम तो सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। अब जैसे पीछे आपने देखा आशा वर्कर्स भी धरने पर बैठी, लंबा आंदोलन चला उनका। उन्होंने सरकार को बड़ा कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है। तो आप सब भी बेटियां ही हैं, बहनें हैं, तो आप कैसे महसूस करती हैं कि रोड पर आना एकदम? देखो जी, इस सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मोदी सरकार ने करनाल में हमें भी इनवाइट किया था, तब ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे अंदर भी ये थी कि अब की बार तो ऐसी सरकार आएगी जो बेटियों पे ध्यान देगी, मगर जी पता नहीं कुछ होते होते ऐसी ज़मीनी सतह पे आगे हम तो रोड पे बैठने को मजबूर हो गए। ना हमारा मानदेय टाइम पे है, ना हमारा किराया
टाइम पे 1 साल 9 महीने से किराया इन बहनों का जो किराए के भवनों में चला रही है। मकान मालिक को तो किराया देंगे तो जो सामान रखने देगा वो तो कहता है उठा ले अपने पास से, हमें थोड़ी सी सैलरी मिलती है उसमें से किराया देते हैं, हमारे अपने बच्चे रह जाते हैं। ये काम हो रहा है जितना हमें जो हमारा राशन बनता है, जैसे बच्चों का खाना बनाते हैं उसमें हमारी गैस का भी खर्चा है, और जैसे आलू मिर्च जो भी सब्जी डालते हैं हमें कोई खर्चा नहीं मिल रहा है 1.5-2 साल से। कोरोना के बाद हमें कुछ ड्रेस का भी नहीं मिल रहा, जो हमारा 1000 रुपये बेनिफिट मिलता था, जो भी मान लिया हमारा खर्चा होता था उसका भी नहीं मिल रहा। सर जी असली बात यह है कि बीजेपी सरकार से हमें उम्मीदें बहुत थी मगर खरे नहीं उतरी। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारा जितना हम काम करते हैं उसका मानदेय हमें मिल नहीं पा रहा है।